नमस्ते साथियों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी और होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी तरीके से होली सबने मनाई होगी और हमने भी जो है अपने तरीके से होली मनाई। और ये चलिए हम बना रहे हैं नमक पारे जो खाजी टाइप के बनते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है आधा किलो मैदा और इसके अंदर हमने डाल लिया अजवाइन और नमक। और अब हम डाल लेंगे इसमें मोयन के लिए मैंने इसमें ऑयल ले लिया है। घी भी ले सकते हैं आप। ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं राइस ब्रान ऑयल यूज़ करती हूँ, तो और मोयन के लिए जनरली मैं घी यूज़ करती हूँ। तो घी भी डाल देते हैं और नहीं तो आप अपने हिसाब से कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। घी से ये होता है कि आप जो मोयन डालते हैं उससे खुश्क हो जाता है और बढ़िया खस्ता टाइप की जो चीज़ें जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बहुत ही बढ़िया बनती हैं। ऐसा हम लोगों की दादी नानी वगैरह कहा करती थी कि कुछ भी हो तो घी वगैरह मंगाओ तो घी से बढ़िया मोयन बनता है। तो पहले तो डालडा वगैरह यूज़ करते थे, वनस्पति ऑयल यूज़ किया जाता था तो उससे बना के डाल देते थे। लेकिन जो देसी घी होता था उसकी बात ही अलग होती थी। तो देसी घी का अगर मोयन पड़ता है तो वो चीज़ें बड़ी ही खस्ता होती हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें खा करके। ये देखिए बढ़िया मोयन जो मैंने डाला इसका वो लड्डू जैसा बन गया है। अब इसे गुनगुने पानी से हम इसे गूँथ के रख देंगे। तो और इसका टाइट सा डो बना लेंगे और डो बना करके हम इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। तो होली का जब त्यौहार होता है तो ये मैंने इसको बाउल से ढक दिया है और कपड़े से नहीं ढकना है, क्योंकि यहाँ पर कपड़े से ढकने से अगर आप ढक के रखते हैं तो उसमें ऊपर से तो हवा जाती ही रहती है और जो आटे में जो उठना चाहिए खमीर सा वो नहीं उठ पाता है। तो हम 10 मिनट के लिए हमने इस आटे को छोड़ दिया है। और ये मैंने आपको मेजरिंग कप दिखाया कि इनसे मैंने एक से आटा लिया था बड़े वाले से और एक छोटे वाले से इसमें ऑयल लिया है। तो जितना हमने आटा लिया उतना ही मैंने इसमें ऑयल ले लिया था। दोनों मिक्स करके इसका साटा बनाया। साटा मतलब वो जो होता है एक चिपकाने वाला पदार्थ जैसा होता है, जो कि पानी डाल करके जो बनता है वो चिपकाने वाला होता है। इससे हम जो पूड़ी में लगाएंगे, जो भी पूड़ी बेलेंगे आपके सामने साझा कर रहे हैं। तो ये देखिएगा कि इसमें जो है जितना पतली आप बेलना चाहें उसको उतना पतला बेलें और बेल करके इस पर अपना जो साटा बनाया है इसको बहुत अच्छी तरीके से लगाना है। और लगाने के बाद दूसरी पूड़ी बेल करके इसी पर चिपका देनी है। तो जब इसको किनारे रख लेंगे और इस पर लगाएंगे हम अपना साटा जो हमने बनाया है ऑयल और आटे का घोल जो बना के तैयार किया है, वो जब हम इस पे लगाएंगे तो उससे अंदर इसके अंदर भी मोयन है और उसके ऊपर जब हम वो चिपकाएंगे तो उसको खस्ता बनाने का काम बहुत अच्छा करेगी वो। तो ये देखिए लगाने से पहले आप ये थोड़ा सा आटा वो रख दीजिए और वो मैदा लगाना है, मैदे का ही यूज़ कर रहे हैं हम। तो आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं इसको और इसमें अगर आप बेसन मिला के बनाना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। वो अपने अपने तरीके से बना सकते हैं आप कैसा बनाना चाहते हैं। तो इस पे हमने लगा करके दो रोटियां चिपका दी हैं। ये मैं इस पे तीसरी भी चिपका लूँगी। आप चाहे जितनी भी रोटियां, जितना बड़ा भी आप बनाना चाहें, जितना मोटा बनाना चाहें उसको उस तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने तीसरी भी रोटी बेली और बेल करके इस पर चिपका दूँगी और इसको काटूँगी। तो जब हम इसको तलेंगे तो इसकी परतें अलग हो जाएंगी। बहुत ही बढ़िया खस्ता से इसकी शाखें टाइप खुरमे तैयार हो जाएंगे, नमक पारे जो होते हैं। तो जैसे पतले वाले बन जाते हैं उसी की 3-4 लेयर की बन जाएंगी। और इसको कैसे बनाना है ये देखिएगा, बड़ा आसान होता है बनाना। और वो जो नमक पारे बनते हैं, जो साके टाइप के बनते हैं, वो बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम कुरकुरे से बनते हैं। इसको आप पापड़ी चाट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको क्रश करके और मटर की जो है चाट बॉयल सफ़ेद मटर जो होती है उसको भिगा करके आप उसको उबाल लें और इसी की पापड़ी में डाल करके और चटनी दही वगैरह से, वो मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगी। ये तो मैं सिर्फ अभी होली के लिए जो पारंपरिक व्यंजन बनते हैं
उनको मैंने आज आपको बनाना बताया है, इसको शेयर कर रहे हैं। क्योंकि जो होली का त्यौहार है, जनरली होली में इस तरीके की चीज़ें बना ली जाती हैं, बना के रख ली जाती हैं। तो लोग आते हैं मेहमानों के साथ शेयर करना, मेहमानों को देना, कुछ सर्व करना है। तो हालांकि अपनी अपनी सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ये ना भी करें तो चलेगा, जो आपसे बन पड़े वो आप करिए, कोई ऐसा नियम कानून नहीं है। तो गुजिया बनाने का तो जैसे नियम सब बन गया है, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न ज़रूर होता होगा कि कुछ लोग आएंगे, क्या मीठा सर्व किया जाए। घर में जो है घर का गेहूँ होता होगा, गेहूँ का आटा बना पिसा, और जो ताज़ी मतलब वो होती है फसल की, वो सारी चीज़ें भगवान को समर्पित की जाती हैं। जैसे होली जब जलती है तो होली में गन्ना है और गेहूं की बाली है, चने की जो झाड़ होती है वो भी उस गन्ने के साथ में बांध करके उसको आग में जलाया जाता है, भूना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम होली पे गेहूं की बाली और चने को भून देते हैं तो गेहूं की बाली खेत में पकने लग जाती है। क्योंकि उसके पीछे भी आप साइंटिफिक और भौगोलिक कारण समझ सकते हैं कि जब हम होली जल जाती है, चैत्र का मास लग जाता है, तो जब वो आग में भुन गई तो फिर उधर गर्मी भी बढ़ जाती है, तो गेहूं चने वगैरह के जो फसल होती है वो भी पकने लग जाती है। तो इस सब के पीछे जो कारण होता होगा वो यही है। और ये हमारे शाखें देखिए बन गई हैं और मैं इनको तलने के लिए डाल रही हूँ। तो इनको अलग अलग करके ही आपको डालना है। ये देखिए थोड़ा सा थिक है, बढ़िया है, और तलने में बहुत अच्छी तरह तलना है। उसको धीमी धीमी आंच पे ही डालना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ये ख़राब हो जाएंगी, कच्ची रह जाएंगी, तो फिर वो बात नहीं आएगी। तो ये जो है हमारी धीमी धीमी आंच पे बन रही हैं। तब तक मैं और भी साथ में इसके जो रोटियां हैं बेल लूँगी, पूड़ी बेल करके इसको तैयार कर लूँगी काट के। तो ये जो है हमारा तैयार हो जाएगा, साथ में एक जो है एक स्नैक तैयार हो जाएगा, स्नैक्स जो है सर्व करने के लिए। तो ये चल रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको होली की कहानी होली पे जो बाली, गेहूं की बाली और चने का जो झाड़ जलाया जाता है गन्ने के साथ में बांध करके। हम लोगों की अम्मा कहा करती थी कि जैसे होली में जो है अपने शरीर पे उपटन वगैरह लगाओ, और उसका भी निकाल करके जो इकट्ठा होता था उसको भी उसी होली में डाल दिया जाता था, तो शरीर से सारे रोग, ऐसा कहा जाता था कि रोग सारे चले जाते हैं। तो हम लोग उस चीज़ को फॉलो किया करते थे, माना करते थे। तो अब तो कहीं कुछ भी नहीं होता है, ना तो समय है बच्चों के पास, ना तो कोई ये सब चीज़ें मानता है। यद्यपि मानना चाहिए, तो क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी है समस्या है, स्किन प्रॉब्लम है, सर्दी होती थी, गंदगी शरीर में जमा होती है, अच्छी तरीके से लोग नहाते वगैरह नहीं थे सर्दियों में, तो वो उपटन लगाया, और ये थोड़ी सी हल्की सी ठंड होती है उसमें अपना उपटन लगा करके और उसमें डाल दिया, और लोग जल गए। स्किन की जो भी समस्या होती थी वो जल जाती थी। तो इसलिए सारी चीज़ें होती होंगी, क्योंकि किसी भी काम के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न ज़रूर है। हम भी जो भी चीज़ माने उस सब के पीछे कुछ भी जो है वैज्ञानिक कारण अवश्य मिलता है। तो जब होली का त्यौहार होता है तो आप ये समझ लीजिए पूरी दिसंबर, जनवरी, फरवरी की जो ठंड होती थी, अब वैसे तो अब कम ठंड थी, इस बार कम ठंड हुई पता नहीं, और बाकी बार में जैसे कभी ज़्यादा ठंड हुई, कभी कुछ हुआ। तो ठंड में बहुत सारे बच्चे होते थे, बड़ी बदमाशी करते थे, नहीं नहाया करते थे, तो गर्म पानी से नहाया। और फिर सर्दी में ख़त्म हुई, होली आई तो रंग खेला, और उसके बाद फिर नहाते थे, उपटन लगा करके नहाना एक वो बन जाता था। तो उस परंपरा को, उस साइंटिफिक रीज़न को फॉलो करना उनकी मजबूरी बन जाती थी, तो उसको परंपरा के तरीके से माना जाता था, और परंपरा ही फॉलो करते हुए बच्चे जो है खेलना और नहाना धोना अपना करते थे। तो ये होली का त्यौहार इस तरीके से सब लोग मनाते थे। और ये हमारे खाजे देखिए सारे तैयार हो गए बढ़िया से, वो एकदम सुनहरा ब्राउन हुआ है, कलर भी आया है, और
क्रंची सा है और सारी परतें उसकी अलग हो गई हैं। और बढ़िया से चाय के साथ भी आप बहुत ज़्यादा से भी बना के रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, या जब आप बनाना चाहें तब इसको बना सकते हैं और चाय के साथ लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं और बना के रख सकते हैं। तो इस तरीके से जब चीज़ें बनी रहती हैं, तो अब हम लोगों की मम्मियाँ तो यही करती थी, बना के रख लेती थी और चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर बना लिया। अब तो सब कुछ मार्केट में मिलता है, जाओ पैसे खर्च करो, बाहर से ले आओ। और अब तो लेने जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ब्लिंकिट करो, अपना घर पे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती थी, घर की बनी हुई चीज़ें जब से छूट गई हैं, तब से दुनिया भर के रोग भी लग गए शरीर को। तो कोशिश ये हो कि जो भी आप खाएं वो स्वस्थ हो और आपके शरीर को, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। ये हमारी गुजियों की तैयारी हो रही है। इसमें मैंने मेवे सारे काट के रख लिए हैं और ये खोया बना लिया है, क्योंकि बाहर का खोया तो भैया राम मालिक है, तो इसलिए हमने खोया घर ही में बना लिया था। और ये चीनी का बूरा ले लिया था। एक चीनी हम लोग कम ही डालते हैं गुजिया में, तो मैंने इसमें 2 किलो खोया है, तो इसमें मैंने 3 पाव तक चीनी डाल दी है। और ये इलायची है जिसको मैं कूट लूँगी। कूटने के बाद इसको वैसे तो पाउडर डालूँगी इसमें, ये पाउडर बना लिया। कूट करके दाने दाने भी डाल दिए थे और उसका पाउडर भी डाला। उसके जो छिलके निकले हैं वो चाय की पत्ती में मैं मिला देती हूँ, तो वो बढ़िया चाय भी बड़ी सोंधी सी बनती है। ये छिलके तैयार निकले हुए, तो इनको चाय की पत्ती में डाल देंगे तो चाय भी सोंधी बनती है, जैसा कि आपको बताया। ये मैंने खोया उठाया और इसमें सब मिक्स कर दूँगी। और क्योंकि गरम बना हुआ है तो अभी थोड़ा सा जमा नहीं है, गीला ही है। और हमारा मिक्सचर भी थोड़ा सा पेस्ट टाइप का बन गया है। तो इसके हम पेड़े बना लेंगे पहले छोटे छोटे, उसके बाद उसमें भरेंगे, गुजिया बनाएंगे। और गुजियों का तो होली का त्यौहार आता है तो गुजियों की सोंधी सोंधी सी महक अपने आप नाक में घुसने लग जाती है। तो ये मोयन आटे में जो है गुजिया का आटा तैयार करने के लिए हमारी बेटी भी आ गई है, तो वो गुजिया का आटा तैयार कर रही है। उसने बोला मैं कर दे रही हूँ तो आटा लगाने का, क्योंकि मैं काफ़ी देर से लगी हुई थी। जब वो आई तो उसने फिर हाथ धो के इतना शुरू हो गई। तो ये होता है होली का त्यौहार, एक तरीके से एक रसता से समरसता में जाने का भी मौका होता है। आप सारे लोग एक ही तरीके से जो जीवन चल रहा होता है, तो हमारे त्यौहार कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। और किसी के भी हमारे त्यौहार, मतलब चाहे हिंदुओं और मुस्लिमों की यहाँ बात नहीं है, यहाँ पर त्यौहार चाहे कोई भी हो, त्यौहार हमेशा एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो उन त्योहारों का उसी तरीके से पालन हो और उस तरीके से उनके नियमों का भी मतलब पालन हो, निर्वहन हो, तब हम अपने सारे संबंधों को, अपने रिश्ते नाते व्यवहार सब चला सकते हैं। तो इन चीज़ों को मानने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। और जब त्यौहार आते हैं तो सब बच्चे बाहर जो हैं, सब बाहर से घर भी आते हैं और घर में भी रौनक हो जाती है और काम में भी हाथ बटाते हैं, तो अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। और ये मैंने उसको आटे में घी डाल के मोयन लगाया था और ये गुनगुना पानी इसमें डाल दे रही हूँ। तो ये थोड़ा सा नरम आटा, गुजियों का नरम आटा गूँधेंगे। तो उनका नरम आटा इसमें गूँध करके मैं इसको भी बाउल के साथ दबा दूँगी, ताकि इसमें हल्का सा जो है इसमें मॉइस्चर बना रहे। क्योंकि गीले कपड़े से अगर आप ढकते हैं तो मॉइस्चर नहीं बनता है और ऊपर की लेयर उसकी मोटी हो जाती है, बेलने में दिक्कत करती है। तो इसलिए इसको भी बाउल से मैंने ढक दिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा आटे को किसी भी भारी बर्तन से ही ढक के रखें। ये कुछ और बनाना है, एक नमकीन और बनाने हैं, खस्ते कचौड़ी, आपके साथ शेयर होंगे आगे। तो इसमें भी मैंने देखिए मैदा लिया है आधा किलो और 100 ग्राम करीब घी इसमें डाल दिया है। और अजवाइन जो है ये रगड़ के डाल दी, कसूरी मेथी भी डाल देंगे इसमें रगड़ के। और नमक
अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप डालना चाहें, लाल मिर्च अपनी इच्छा अनुसार अगर आप डालना चाहें, जो भी डालना चाहें आप इस आटे में डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मोयन कर दें, बराबर कर दें, एक सार कर लें और उसको उसमें मिला करके गुनगुने पानी से नरम गूँथ दें। गुजियों के आटे को थोड़ा टाइट गूँधना है, और क्योंकि फिर वो जितनी नरम होंगी उतनी ही गुजियाँ जो है एकदम नरम सी हो जाती हैं रखने पर, और जितना टाइट आटा रहेगा उतना आप पूरी उसकी पतली बेल सकते हैं और वो सख्त भी रहती हैं। आप रख देंगे तो गुजिया तो वैसे भी बना के रखी ही जाती हैं, कोई ऐसा तो होता नहीं है सारे गरम गरम खा के और ख़त्म करो टाइप होता है। तो जब रखी जाती हैं तो वो जो है थोड़ा सा थिक रहती हैं, टाइट रहती हैं, करकरी सी लगती है, उनमें एक आवाज़ आती है करकरी सी रखने पे, तो वो चीज़ उस पर बनी रहती है। तो उस चीज़ के लिए आपको आटे को टाइट गूँधना है, और ये खस्ता है इसको नरम गूँधेंगे, लेकिन उसको धीमी आंच पे धीमे धीमे ही तलना है। तेज़ आंच कहीं गलती भी नहीं करनी है। थोड़ा समय लगता है लेकिन चीज़ें बढ़िया बन जाती हैं। तो इनके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। कोई भी हो, खाने का कुछ भी सामान आपको बनाना है अगर, तो खाने के साथ मेहनत तो करनी पड़ती है, तब चीज़ में स्वाद आता है। ये हमारी गुजिया की सारी लोइयाँ कट गई हैं, तैयार हो रही हैं। इनको मैं इन्हीं बाउल में रख दूँगी और प्लेट से ढक दूँगी ताकि वो नरम बनी रहे, नहीं तो फिर वो उनकी जो ऊपरी लेयर होती है वो थोड़ी सी पपड़ी जैसी बन जाती है और फिर गुजिया फटने लग जाती हैं। ये चीज़ें इसमें जो है तैयार हो रही हैं और चल रहा है। और ये जो खस्ते का भरावन हम तैयार कर रहे हैं, तो मैंने मूंग की दाल धो ली थी, धो करके इसको उस कपड़े पर सूखने के लिए रख दिया है। तो इतना ही हमें सुखाना है कि वो कपड़े से उसका पानी सूख जाए, उसको रगड़ के फिर हम इसी सूखे पैन में ड्राई इसको थोड़ा सा रोस्ट करना है। हल्का सा चिकनाई डाल दें, नहीं तो वो बर्तन में चिपकता है। तो ये मेरा नॉन स्टिक पैन है और इस पर मैं अपना खस्ते का जो भरावन है उसकी स्टफिंग है उसको इस पर अभी भूनूंगी, रोस्ट करूंगी। और उसके साथ साथ जो है ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और मसाले भी डाल करके इसको रोस्ट कर दूँगी साथ में। मसाले हमने इसमें लिए हैं, सौंफ लिया है, जीरा लिया है, काली मिर्च लिया है, हींग लिया है और लाल खड़ी मिर्च लिया है। और इसमें जब इसको पीस लेंगे साथ में भून करके, तो ये बिटिया भून रही है और मैं गुजिया के लिए लोई तैयार कर रही हूँ। और वो खस्ते का भी लोई जो है तैयार कर ले रही हूँ। सारी लोइयाँ हमने एक साथ बना के रख ली हैं, और ताकि बेलने का काम, तलने का काम एक साथ ही हो जाएगा। तो पहले हमारा ये है गुजिया बनाएंगे, उसके बाद खस्तों को हमने होली के दिन जो है ये सौंफ है, ये देखिए मसाले में जैसे मैंने आपको बताया, लाल खड़ी मिर्च है, जीरा है, मिर्ची है और हींग है। आप काली मिर्च के दाने, लौंग जो आप डालना चाहें। मैं तो गरम मसाला मैंने उसमें अलग से डाल लिया था, पाउडर गरम मसाला। इसको पीस करके उसी दाल के साथ पीस लेंगे और पीसने के बाद थोड़ा सा इमली की चटनी भी उसमें मिला देंगे और अपनी इच्छा अनुसार आप कुछ मिला सकते हैं और उसको स्टफिंग बना के तैयार करें। तो ये है गुजिया बनाने के साथ साथ मैं वो बना के बाद में खस्ते तलूँगी। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि होली के दिन हमने इसको छोले और आलू की सब्ज़ी के साथ में ये हमने लोगों को सर्व किया था। और हमने जैसा आपको याद हो, मैंने वीडियोस जो बनाए थे, मिर्ची के बड़े, पकोड़े और शकरकंद के रसगुल्ले, ये सब हमारे बने हुए पहले से भी रखे थे। और ब्रेड के शाही टोस्ट जो बनाए थे वो सब चीज़ें हमारी तैयार थी। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इस बार मैदे से नहीं बनाई, गुजिया बनाई और केवल खस्ते और वो किसी होली पे हमने चलाए। हालांकि गुजिया तो ये होता है कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं तो गुजिया ख़त्म हो जाती हैं, दोबारा भी बनानी पड़ जाती हैं। तो अभी तो थोड़ी सी बनाने की 1 किलो आटे से बनाई थी हमने। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। मसाला हमने पीस लिया है, तो मसाला जब बन जाता है स्वाद के अनुसार होता है, चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। ये दाल वाला मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें आप नहीं तो गन पाउडर
जो जैसा होता है उसमें मिला सकते हैं हिंगन पाउडर भी, जो चटपटा होता है। आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर है, आप कहेंगे तो मैं वीडियोस में इसका लिंक भी दे दूँगी कभी किसी और में। तो ये है सब भुजिया हमारी तैयार होने लगी हैं और अब तलना बाकी है सब चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छा लगता है। बस वही है कि होली के टाइम ही अच्छा लगता है, कुछ भी आप बनाएं तो ये सारी चीज़ें फिर कभी बन भी नहीं पाती। यही सीज़न होता है, इसी में बनाओ और खाओ। गुजिया का अपना अलग ही रुतबा होता है, कुछ भी हो, कुछ भी चीज़ें बन जाएं, लेकिन गुजिया अगर सामने है तो खाना जो है अगर अच्छी बनी है तो फिर मज़ा आ जाता है गुजिया को खा कर। ये हमारी गुजिया तैयार होने लगी हैं। देखिए गुजिया हमारी तल गई हैं और अब ये खस्ते जो हैं तैयार कर रहे हैं, हम उनको तल रहे हैं। इनको भी ये ध्यान रखना है कि हल्के हाथ से ही इनको आप पहले लोइयाँ बना के भर के तैयार कर लीजिए और फिर हल्के हाथ से एक एक बेलन लगा करके इनको तलिए, ताकि वो थोड़े से पतले हो जाएंगे और थोड़ा सा हार्ड, इसकी स्किन हार्ड हो जाएगी। जब आप इसको क्रश करेंगे तो वो चलेगा, भुनेगा और बहुत बढ़िया बनेगा। ये होली की बारात निकल रही है, हमारे उधर से निकली थी, तो ये मैंने आपके लिए कैप्चर किया। तो सब रंग खेलने के अपने अपने तरीके हैं, सब अच्छी तरीके से होली मनाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी होली बहुत अच्छी तरीके से मनाई होगी, बहुत अच्छी तरीके से आपकी होली बीती होगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में और इंटरेस्टिंग किसी रेसिपी या किसी और उसके साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।